दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो भारत के बहुत कम लोगों के पास ये जानकारी होगी। हालांकि चर्चाएं ऐसी चलती रहती हैं, और वो जानकारी क्या है, वो ये है कि दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जल्दी ही भारत का हिस्सा होने वाला है। यानी पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा और पाकिस्तान बिना किसी हुल हिज्जत के भारत को पीओके भारत को सौंप देगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोग सोचेंगे कि जिस कश्मीर के लिए जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ उससे वो कई लड़ाइयां लड़ चुका है, तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि भाई पीओके को पाकिस्तान भारत को सौंप देगा। सचमुच दोस्तों, कई बार वक्त ऐसा होता है, कई बार जो चीज़ लड़ाई से, झगड़े से, युद्ध से नहीं मिलती है और कई हालात ऐसे हो जाते हैं, कई बार वो अपने आप चली आती है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? इसमें दो राय तो है नहीं कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति था, है, कल रहे ना रहे, हम कह नहीं सकते। और बताया जा रहा है कि डोभाल साहब भी अमेरिका हो आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विजिट कर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई है। तो उस सारी बातचीत में जो दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान रहा, टैरिफ का मुद्दा आजकल ज़्यादा छा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, लेकिन उसमें एक दो बातें और ऐसी थीं जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कहा है कि भाई फिर मत कहना, आप पीओके पर कब्जा ले लो, हमारी तरफ से पीओके आपका हुआ, फिर मत कहना कि अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। और ये सच भी है कि वर्षों तक अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीर के मुद्दे पर भी कई और देशों ने भी दिया। लेकिन दोस्तों, जो आज स्थिति है, ना तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, ना रूस इस मामले में पाकिस्तान का साथ देगा, वो भी भारत का दोस्त है। और सबसे बड़ी बात कि चीन ने भी अब नीति पाकिस्तान के मामले में बदल ली है, और जो हालात टैरिफ के मुद्दे पर चल रहे हैं उस तरीके से अब चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान को गोली मारो, इसने तो दिमाग खराब कर दिया, इस पर इतना अरबों रुपया, अरबों डॉलर खर्च कर दिए, तब भी वो पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं उठा सका। अब उसकी नज़र भारत की तरफ है। G7 भी इकट्ठा हो रहा है, रसिया, चाइना, भारत, G7 के देश, और जो भी अमेरिका द्वारा फिलहाल सताए जा रहे हैं वो सारे देश एक पेज पर आ रहे हैं। तो इसलिए अब दुनिया के लिए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, रसिया हो, कोई और देश हो, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान के लोग भी अब आजीज आ चुके हैं
भारत पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर। अब वो शांति से जीना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की जो 77-78 साल से चीन के ऊपर लड़ाई चल रही है, वो इससे मुक्ति चाहते हैं और ऐसी सुख समृद्धि पाकिस्तान में चाहते हैं, भारत से दोस्ती चाहते हैं। और दोस्ती भी उनकी मजबूरी है। आप देख चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से कहीं कोई आवाज नहीं उठती। वहां की जनता वो भी कहती है, भाई पीओके भारत को सौंप दो, भारत से दोस्ती करो, और जो हम रोटी कपड़ा मकान के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, आटे के लिए तरस रहे हैं, बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चल सकता। कभी हम भी भारत का हिस्सा थे, इंडिया का हिस्सा थे। भारत ने हमारे मुकाबले में इतनी तरक्की कर ली है, अब हम भी तरक्की चाहते हैं, और वो तरक्की भारत से संबंध, भारत से अच्छे संबंध बनाए बिना हो नहीं सकती, भारत से दोस्ती किए बिना हो नहीं सकती, भारत से व्यापारिक संबंध बनाए बिना हो नहीं सकती। इसलिए न केवल जनरल बाजवा कश्मीर के मामले पर हथियार डाल चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री क्रिकेटर खान साहब भी कश्मीर के मामले में हथियार डाल चुके हैं, और वर्तमान जो पाकिस्तान की सरकार है वो भी कश्मीर के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करती। अब वहां कश्मीर के मामले पर बहस नहीं होती। बस अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि मोदी जी नजर इनायत कर दें पाकिस्तान की तरफ, दुश्मनी छोड़ दें, पाकिस्तान को बख्श दें। पाकिस्तान तुम्हारी दुश्मनी नहीं झेल सकता, और वो अपने आकाओं पर, शासकों पर, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। वहां का मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खुद यही कह रहा है कि पीओके के लिए पूरे पाकिस्तान को बर्बाद मत करो। चलते चलते मैं एक बात और कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात बांग्लादेश के बारे में भी कही है कि बांग्लादेश के बारे में जो भी आप फैसला लेना चाहते हो, जो भी जैसा करना चाहते हो, यदि वो उछल रहा है तो आप कुछ भी करो, अपने तरीके से बांग्लादेश से भी निपटो। और दोस्तों, आपको मालूम है कि मोहम्मद यूनुस जो 3 महीना 13 में जो सरकार के न प्रेसिडेंट हैं न प्रधानमंत्री हैं, लंबी लंबी हाँक रहे हैं और भारत से दुश्मनी वाली बातें करते रहे हैं, और इसी मुद्दे पर वो चाइना का भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं से राहत नहीं मिल रही है। अंततः उसने मोदी जी की ही शरण में आना पड़ा। थाईलैंड में उन्होंने मोदी जी से समय मांगा और उनसे वार्तालाप किया है। बांग्लादेश की तरफ टेढ़ी नज़र भारत अब ना करे। तो दोस्तों, ये ऐसे हालात हैं। यदि आज भी भारत ने पीओके को भारत में शामिल नहीं किया तो ऐसा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि पीओके जल्द ही सचमुच में भारत का हिस्सा बनने वाला है, वो भी किसी जंग के बिना।
तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।